हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर वाजपेयी इंग्लिश टीचर JDVM इंटर कॉलेज ओसियां। आज मैं इंटरमीडिएट में लेसन वुमेन्स एडुकेशन का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, शास्त्रीय ग्रंथों में सदैव ही इतनी अधिक संख्या में रोमांचक कथाएं हैं, भरी पड़ी हैं, जो हमारे भीतर हम में महान नैतिक शक्ति रोपित करेंगी, महान नैतिक शक्ति हमारे भीतर उत्पन्न करेंगी, डालेंगी। ऐसी महान नैतिक शक्ति विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स। वो महान शक्ति जिस पर कि हमें अपने लिए वो मार्ग या निर्देश रेखाएं बनानी है, जिन ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, जिन पर हमें अपने आप को संचालित करना है या अपने आचरण को निर्धारित करना है। गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। हमें अच्छी महिलाएं दीजिए, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। हमें अच्छी माताएं दीजिए, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। When you talk about education, you have several aims in view. जब आप शिक्षा के संबंध में बातचीत करते हैं तो दिमाग में या दृष्टि में बहुत से लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं। Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live. वो लोग जिन्हें पढ़ाया जाता है या शिक्षा दी जाती है या जिनका अध्यापन किया जाता है, उन लोगों को गिव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, उस संसार का ज्ञान दीजिए जिसमें कि वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज। विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको वह ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड। आप लोगों को कुछ तकनीकी कौशल, तकनीकी प्रवीणता प्राप्त करने हेतु भी प्रशिक्षित करते हैं। ऐसा तकनीकी कौशल बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, वे आजीविका कमा सकते हैं। टेक्निकल स्किल बाय विच, ये एडजेक्टिव क्लास है। बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, ये एडजेक्टिव क्लास है और ये क्वालिफाई कर रही है स्किल नामक नाउन को, टेक्निकल स्किल नामक नाउन फ्रेज को, और ये कंजंक्शन है विच। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडुकेशन। ये अभी भी शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में सारे संसार में स्वीकार किए जाते हैं, स्वीकृत हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में, यानी अधिकतर यही जानते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, अच्छा धन कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, अधिक से अधिक भोग करना। ए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. These are still accepted the world over as the objects of education. यानी ये अभी तक भी पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में माने जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। क्या शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं? Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood। यानी
वो संसार जिसमें कि आप रहते हैं उसका ज्ञान एंड टेक्निकल स्किल, और वो तकनीकी कौशल जिसके द्वारा आप आजीविका कमा सकते हैं, आजीविका अर्जित कर सकते हैं। तो ये शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री? लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा हमारे देश के संस्थानों में प्रदान की जाती है उसके संबंध में विशिष्ट क्या है? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time. हमने सुना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मात्र सूचना प्राप्त करना, कौशल या प्रवीणता या सूचना प्राप्त करना मात्र नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करना, उच्च जीवन का परिचय कराना, उच्च जीवन में प्रवेश करना है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे संसार में, एक ऐसे जीवन में प्रवेश करना, एक ऐसे उच्च जीवन में प्रवेश करना और एक ऐसे संसार में प्रवेश करना विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो दूरी और समय के संसार से परे है, दूरी और समय के संसार से बहुत ऊपर उठ करके है। ऐसे संसार में प्रवेश करना। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि बाद वाला पहले वाले को ही प्रेरित करता है और जीवंत बनाता है। इन्फॉर्म मीन्स प्रेरित करना और एनिमेट्स माने अनुप्राणित करना, सजीव बनाना। तो पहले वाले को ही प्रेरित करता है और अनुप्राणित करता है, जीवंत बनाता है। यानी पहले वाला जो नॉलेज है जिसके द्वारा हम इस संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आजीविका कमाते हैं। संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं हम इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों के द्वारा, और हम डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये जो तकनीकी कौशल प्राप्त करते हैं, इसके द्वारा हम आजीविका कमाते हैं। तो इन दोनों ज्ञानों को ही, इन दोनों शिक्षाओं को ही ये जो दूसरा वाला है, कौन सा? वो जो ज्ञान है जो इस दूरी और समय के संसार से ऊपर उठाता है, जो एक उच्च जीवन में प्रविष्ट कराता है, उच्च जीवन में से परिचित कराता है। तो वो वाला जो ज्ञान है वो पहले वाले ज्ञान जिसके द्वारा हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आजीविका कमाने का कौशल प्राप्त करते हैं, उसको प्रेरित करता है और अनुप्राणित करता है। यानी कि उसको परिष्कृत करता है, अच्छा बनाता है, विकसित करता है और जीवंत बनाता है। यानी पहले वाला ज्ञान के माध्यम से ही हम दूसरे वाला ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सीढ़ी से ही हम बड़ी सीढ़ी की ओर चढ़ते हैं, लेकिन हम पहले वाले पर ही न रुक जाएं, ये कहता है लेखक। तो यद्यपि दूसरा वाला पहले वाले को ही प्रेरित करता है और अनुप्राणित करता है, जीवंत बनाता है, सजीव करता है और ऊपर उठाता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज़ ऑफ एडुकेशन, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फोल्क, कुछ शताब्दियों से हमने अपनी महिला समाज को उपेक्षित किया था। आवर ट्रेडिशन हाउ एवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, हमारी परंपरा हालांकि बिल्कुल भिन्न रही है। पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता
अध्यापनांच वेदानां गायत्री वचनम तथा, अर्थात इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, हमारी महिलाएं अपने लिए आयोजित किए जाने वाले उपनयन संस्कार को ग्रहण करती थीं, उसमें सम्मिलित होती थीं और उससे लाभान्वित होती थीं। दे वेयर एंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ द वेदास, और वे वेदों के अध्ययन हेतु भी अधिकृत थीं। दे वेयर आल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जपा, वे गायत्री मंत्र का जाप करने हेतु भी अधिकृत थीं। ऑल दीज थिंग्स वेयर ओपन टू आवर वुमेन, ये सारी चीज़ें, सारी बातें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थीं। बट आवर सिविलाइजेशन बीकेम अरेस्टेड एंड वन द मेन साइंस ऑफ दैट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज़ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, लेकिन हमारी सभ्यता बंधक हो गई, कैद हो गई, गिरफ्त हो गई, और एक जो प्रमुख लक्षण, प्रमुख चिन्ह उस क्षरण का, उस ह्रास का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के ह्रास का, हमारी सभ्यता के क्षरण का जो प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख चिन्ह जो रहा, वो था इज़ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो है महिलाओं की पराधीनता, नारियों की पराधीनता, नारियों की दास्ता, नारियों का बंधन। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, स्वाधीनता के पश्चात में, स्वतंत्रता के पश्चात में महात्मा गांधी के कठिन प्रयत्नों के माध्यम से ए रिवॉल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति प्रभावी हुई है। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और महिलाएं अपने पुराने स्वरूप में आ रही हैं, अर्थात वे अपनी पुरानी गरिमा को प्राप्त कर रही हैं, प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रही हैं, प्राचीन गौरव और गरिमा को प्राप्त कर रही हैं, प्राचीन पूर्व के सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद कल पढ़ाएंगे लेसन अगला क्या है, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हाँ।